Morning students, welcome back to your science class with your science teacher Miss Kulvinder. Students, today we will start our chapter number 12, our environment, हमारा वातावरण. वार्म अप में उन्होंने क्या कहा है कि आपके पास कुछ पिक्चर्स गिवन है. इन पिक्चर्स में जो एक्टिविटी अच्छी लगती है आपको उसके लिए आपने स्माइल फेस देना है, और जो एक्टिविटी आपको अच्छी नहीं लगती उसके लिए आपने सैड फेस देना है. जैसे फर्स्ट एक्टिविटी में देखो कि जो ये स्टूडेंट है स्टडी करते वक्त क्या करता है, ये अपने जो भी कागज़ हैं जो भी पेपर हैं उसको नीचे थ्रू कर रहे हैं. मतलब ये अच्छी बात नहीं है, डस्टबिन में थ्रू करने चाहिए थे. तो इसलिए इसके लिए हमने क्या बना दिया, सैड फेस. और इधर से क्या है कि जैसे ये बॉय है, ये सारा जो भी यहाँ से उसने कूड़ा करकट इकट्ठा किया है, कागज़ वगैरह सारे डस्टबिन के अंदर थ्रू कर रहा है. तो ये गुड एक्टिविटी है, इसके लिए हमने इसके लिए स्माइल फेस दिया है. तो इस तरह से ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, इसके लिए आपने सैड फेस और स्माइल फेस देना है. नेक्स्ट इज़ आवर इन्वायरमेंट कंप्राइज बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. कि हमारे वातावरण के अंदर क्या होती हैं, कुछ लिविंग थिंग होती हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. सभी बच्चे जानते हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं. तो लिविंग थिंग्स इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड नॉन लिविंग थिंग कंसिस्ट ऑफ एयर, टेम्परेचर, वाटर, लैंड एंड सोयल. कि लिविंग थिंग्स के अंदर क्या आते हैं, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे जीव आते हैं. और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर हवा, टेम्परेचर, वाटर, लैंड, सोइल, ये सारे किस में आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर. देयर इज ऑलवेज एन इंट्रैक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. कि हमेशा क्या होती है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में एक अट्रैक्शन होती है. एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इंट्रैक्शन आवर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग कॉन्टीन्यूसली. तो इसी अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि जो हमारा वातावरण है वो दिन प्रतिदिन क्या होता है कि वो चेंज होता रहता है लगातार. इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है. वी डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंट फॉर आवर बेसिक नीड्स. सभी जानते हैं कि हम अपनी बेसिक नीड के लिए जो भी हमारी ज़रूरतें होती हैं उनके लिए हम इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड रहते हैं. क्योंकि इन्वायरमेंट से हमें क्या मिलता है, वी गेट फूड, फर्नीचर, क्लॉथ्स, वाटर, एयर एंड मैनी मोर थिंग्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट. कि हमें जो है इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि भोजन है, फर्नीचर है, कपड़े हैं, हवा है, पानी है, और बहुत सारी चीज़ें जो है हमें इन्वायरमेंट से मिलती हैं. एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंट फॉर देयर बेसिक नीड्स. जानवर जो होते हैं वो भी अपनी ज़रूरतों के लिए, बेसिक नीड के लिए जो होते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड होते हैं. However, in making our lives comfortable, we have damaged our environment. क्या करते हैं कि हम अपने जीवन को सुखदायक बनाने के लिए, आरामदायक बनाने के लिए इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं. मैनी ऑफ आवर एक्टिविटीज़ आर एडवर्सली अफेक्टेड द इन्वायरमेंट. तो जो हम बहुत सारे ऐसे कुछ कारनामे करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर गलत इफेक्ट पड़ता है. नंबर 1, more and more trees are cut down to make the land available for setting industries and houses to meet the need of growing populations. क्या करते हैं कि हम कई बार क्या करते हैं कि लोग बहुत सारे पेड़ों को कट देते हैं, ठीक है, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन अवेलेबल हो सके, ताकि उसमें अपनी इंडस्ट्रीज़ बना सकें, घर बना सकें रहने के लिए, ठीक है. और जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग वो अपने घर बनाने के लिए पेड़ों को काटते जा रहे हैं. तो मतलब ये अच्छी बात नहीं है. सेकेंड, स्मोक एंड हार्मफुल गैसेज फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स आर मेकिंग एयर पोल्यूटेड. हमने देखा है कई बार धुआं निकलता है और हार्मफुल गैसेज जो है फैक्ट्री से या वाहनों के चलने से जो निकलती हैं, तो ये क्या करते हैं, हमारे एयर को पोल्यूटेड करते हैं. ये भी गुड थिंग नहीं है. नेक्स्ट इज़ वेस्टिंग रिसोर्सेज सच एज वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोल. तो हम क्या करते हैं, कई बार हम अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करते हैं, जैसे कि पानी को वेस्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट करते हैं, पेट्रोल को वेस्ट करते हैं. तो इससे भी इन्वायरमेंट के ऊपर गलत इफेक्ट पड़ता है, रिवर्स इफेक्ट पड़ता है. नेक्स्ट इज़ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. अब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है. वन थिंग मोर, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून. ये सबको पता होना चाहिए कि 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है. इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है, एनी अनडिज़ायरेबल चेंज इन द इन्वायरमेंट ब्रॉट अबाउट बाय ह्यूमन बींग्स दैट कैन कॉज हार्म और डिस्कम्फर्ट नॉट ओनली टू द ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो टू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड पोल्यूशन. कि जो भी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर अनडिज़ायरेबल चेंज होते हैं, मतलब हमारी इच्छा के विरुद्ध जो चेंजेस आते हैं
ह्यूमन बींग्स के द्वारा इन्वायरमेंट के अंदर, और जो क्या करते हैं, जो किन चीज़ों का कारण बन सकते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और डिस्कम्फोर्ट होते हैं, ना कि ह्यूमन बींग्स के लिए बल्कि सभी जीवों के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, पोल्यूशन। द हार्मफुल सब्सटेंसेस विच पोल्यूट एयर, वाटर एंड लैंड आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। जो ये हार्मफुल सब्सटेंस हैं जो हमारे एयर को, वाटर को, लैंड को पोल्यूट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पोल्यूटेंट्स, प्रदूषक। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। 4 टाइप्स के पोल्यूशन होते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन। अब यहाँ पे हम सबके बारे में रीड करेंगे कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है, लैंड पोल्यूशन क्या होता है। तो फर्स्ट इज एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन मीन्स द एडिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इन द एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। कि पोल्यूटेंट्स का हवा के अंदर मिलना, जो जितने भी प्रदूषक हैं इनका हवा के अंदर मिलना क्या कहलाता है, एयर पोल्यूशन। नेचुरल फिनोमिना विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन आर, कि जो हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं वो कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं एयर पोल्यूशन के लिए, जैसे कि फर्स्ट वोल्केनिक इरप्शन, पोलन डिस्पर्सल एंड फॉरेस्ट फायर्स। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास ऐसे रीज़न हैं जो एयर को पोल्यूशन करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन आर। ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। नंबर 1, स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स एंड हार्मफुल गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एयर। कई बार क्या होता है, फैक्ट्रीज में से धुआं निकलता है, वाहनों के चलने से धुआं निकलता है, तो वो क्या करते हैं, हमारे एयर के अंदर मिक्स हो जाती हैं, जिससे हमारी एयर पोल्यूटेड हो जाती है और वो किसके अंदर कन्वर्ट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। उसके बाद है burning of fuels such as coal, petrol and diesel in vehicles and factories also add poisonous gases into the air। कई बार करते हैं कि हम ईंधन वगैरह को जलाते हैं, जैसे कि कोयल वगैरह, कोयला, पेट्रोल, जो डीजल है, इनके जलने से क्या होता है, या व्हीकल्स के अंदर जो डीजल है और फैक्ट्रीज़ के अंदर जो, मतलब फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर जो निकलता है, तो ये पॉइजनस गैसें क्या करती हैं, हमारी एयर के अंदर मिक्स हो जाती हैं, मिक्स होकर उसको पोल्यूटेड कर देती हैं। नंबर 3, बर्निंग ऑफ वुड एंड वेस्ट मटेरियल। लकड़ी के जलाने से या किसी वेस्ट मटेरियल को जलाने से एंड फायर क्रैकर्स को जलाने से क्या करते हैं, ये भी क्या कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन का कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशंस लीड टू लेजर नंबर ऑफ ट्रीज इन द इन्वायरमेंट। थर्ड का जो इसका नेक्स्ट रीज़न बनता है एयर पोल्यूशन का, वो होता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब कि पेड़ों को काटना। ठीक है, जब हम इनको बढ़ाते हैं तो ये भी हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती है। दस लेसर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड रिजल्ट इन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर विच इज़ एन एयर पोल्यूट। इससे क्या होता है कि हमारे वातावरण के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, और जिससे एयर जो है हमारी पोल्यूटेड हो जाती है। नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन, द एडिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इन वाटर इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। मतलब जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं हमारे, उनका वाटर के अंदर मिक्स होना, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर पोल्यूशन। इट इज़ कोज बाय, तो इसके क्या कारण होते हैं। नंबर 1, मिक्सिंग ऑफ पॉइजनस वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज इनटू द वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स एंड लेक्स। कई बार करता है कि इंडस्ट्रीज वगैरह से जो पॉइजनस जहरीला वेस्ट जो निकलता है वहाँ से पानी के अंदर मिक्स हो जाता है, जैसे कि रिवर के अंदर, लेक्स के अंदर, और इससे क्या होता है कि वाटर पोल्यूटेड हो जाता है। नेक्स्ट इज डंपिंग ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। कई बार क्या करते हैं, हम अपने घर का जो कूड़ा करकट होता है उसको हम क्या करते हैं, पानी के अंदर थ्रो कर देते हैं, जिससे हमारा जो वाटर है वो भी पोल्यूटेड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज वॉशिंग क्लॉथ्स एंड बाथिंग इन रिवर्स ऑल्सो लीड टू वाटर पोल्यूशन एज द सोप एंड डिटर्जेंट आर एडेड इन द वाटर। कपड़े जब हम धोते हैं नदियों के अंदर या नहाते हैं, उनसे भी क्या होता है कि जो साबुन वगैरह होता है, डिटर्जेंट जो है, पानी के अंदर मिक्स होकर उसको क्या कर देता है, पोल्यूटेड कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रन ऑफ वाटर फ्रॉम फील्ड्स एड फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड इनटू द रिवर्स एंड पोल्यूट दैम। कई बार क्या होता है, जो खेतों में से पानी निकलता है उसके अंदर हमने कुछ फर्टिलाइजर्स डाले होते हैं, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं हम उसमें से कीटाणु वगैरह ख़त्म करने के लिए खेतों में, तो उनमें से जो पानी निकलता है वो क्या करता है कि रिवर्स वगैरह में आता है, तो उनको क्या कर देता है, पोल्यूटेड कर देता है। तो ये रीज़न थे वाटर पोल्यूशन की। नेक्स्ट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन। अब हम नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में रीड करेंगे। नॉइज़ प्लेस क्या होता है कि लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज़। सबको पता है कि जो ऊंची और जो ध्वनि हमें अच्छी नहीं लगती, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉइज़, शोर।
द नॉइज़ पोल्यूशन इज़ कॉज बाय, किसके द्वारा होते हैं? नंबर 1 बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, पटाखों के जलाने से। नंबर 2 लाउड म्यूज़िक फ्रॉम टीवी, रेडियो एंड म्यूजिक सिस्टम। कई बार क्या करते हैं हम बहुत अधिक आवाज़ में लाउड म्यूजिक सुनते हैं, जैसे रेडियो म्यूजिक सिस्टम में से। थर्ड इज़ लाउड साउंड फ्रॉम मोटर व्हीकल्स, एरोप्लेन्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। जो ऊंची आवाज़ निकलती है, ध्वनि निकलती है कहाँ से? बाइक वगैरह से या एरोप्लेन या किसी फैक्ट्री से, उससे भी क्या होता है? नॉइज़ पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट इज़ लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन के बारे में हम रीड करेंगे। द एडिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इन द सॉइल इज़ कॉल्ड लैंड पोल्यूशन। कि अब जो पोल्यूटेंट हमारे जो होते हैं अगर सॉइल में मिक्स हो जाएंगे तो हमारी लैंड को पोल्यूटेड कर देंगे, इसको बोलते हैं लैंड पोल्यूशन। इट इज़ कोज बाय, तो इसके क्या कोज की रीज़न होते हैं? नंबर 1 स्प्रेइंग ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स ऑन द क्रॉप्स एड हार्मफुल केमिकल्स इनटू द सॉइल एंड कोज सॉइल पोल्यूशन। कई बार हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर की स्प्रे करते हैं, कुछ पेस्टिसाइड की, कुछ इंसेक्टिसाइड क्रॉप्स के अंदर, ताकि जो उसके अंदर जो भी कीटाणु वगैरह ख़त्म कर सकें हम खेतों में से कीड़ों मकोड़ों को ख़त्म करने के लिए। तो उसमें हम कुछ पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करते हैं, तो कुछ हार्मफुल से केमिकल्स यूज़ करते हैं। तो इनसे क्या होती है कि हमारी सॉइल जो है पोल्यूटेड हो जाती है। नेक्स्ट इज़ इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट सच एज थ्रोइंग ऑफ केन्स एंड प्लास्टिक बोतल, लिटरिंग ऑफ पॉलीथीन बैग कोज लैंड पोल्यूशन। कई बार क्या होता है कि हमारा जो डिस्पोजल होता है, जो भी घर में वेस्टिंग चीज़ें होती हैं, जैसे कैन वगैरह, कोई प्लास्टिक की बोतल या कोई पॉलीथीन बैग, हम उनको क्या करते हैं कि मिट्टी में थ्रो कर देते हैं, तो वो भी लैंड पोल्यूशन का रीज़न बन जाता है। डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑन द लैंड सॉइल ऑल्सो कोज पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल वेस्टेज भी हम क्या करते हैं कि लैंड के ऊपर थ्रो कर देते हैं, तो उससे भी क्या हो जाती है? लैंड पोल्यूटेड हो जाती है। नेक्स्ट इज़ इम्प्रॉपरली मेंटेन लैंडफिल ऑल्सो ऐड टू द एग्जिस्टिंग लैंड पोल्यूशन। कि जब हम उनको अपने खेतों में जो प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके नहीं रखते, तो उससे भी क्या होता है कि लैंड पोल्यूशन हो जाता है। इफ़ेक्ट ऑफ पोल्यूशंस। इफ़ेक्ट ऑफ पोल्यूशन जो है हम अपने नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। दिस इज़ इनफ फॉर आवर टुडे क्लास एंड थैंक्स।